मत करो ये तमाशा। क्यों मेरी गोद बनाई की रस्म खराब करी? पंजाबी डांस क्यों कर रही थी तू? मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ना जी, मैंने ऐसा कुछ भी, बस रूही, हम सब ने देखा है तूने क्या किया है। रूही ने जूही को बचाकर आत्मा की चाल को किया नाकाम। तभी रूही और जूही ने मिलकर आत्मा को सिखाया बड़ा सबक। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में रूही जूही को बचा तो लेती है, लेकिन वह आत्मा जूही को नुकसान पहुंचाने की ठान लेती है। और यहाँ दूसरी तरफ जूही को यह समझ में आ जाता है कि कोई है जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है। इसीलिए जब वह आत्मा अगली बार जूही को नुकसान पहुंचाने के लिए उस पर हमला करती है तो जूही उस आत्मा को देख लेती है। तभी उस आत्मा को देखकर जूही के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। डर के मारे जूही का गला सूख जाता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उसने पहली बार किसी आत्मा को अपनी आंखों से देखा था। हवा अचानक ठंडी पड़ जाती है और चारों ओर सन्नाटा छा जाता है। तभी वह आत्मा एक जोरदार चीख के साथ जूही की तरफ झपटती है, लेकिन जूही हिम्मत दिखाते हुए उस आत्मा के हमले से जैसे तैसे करके बच तो जाती है। लेकिन इसी पल जूही के मन में यह ठान जाती है कि वो अब इस आत्मा को किसी भी हाल में सबक सिखाएगी। अगले दिन जब यह पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठा होता है तो जूही कांपती आवाज में सभी को उस आत्मा की सच्चाई बताने की कोशिश करती है। वो कहती है वो कोई आम इंसान नहीं था, वह एक आत्मा थी जिसने मुझ पर हमला किया। लेकिन उसकी बातों पर कोई भी विश्वास नहीं करता। सब हंसने लगते हैं और उसे भ्रम कहकर टाल देते हैं। दादी कहती है बेटा तूने कोई बुरा सपना देखा होगा। छोटी माँ कहती है ऐसी बातें घर में मत किया कर, अब बच्चों को डर लगने लगता है। लेकिन उसी वक्त रूही उठकर जूही के पास जाती है और उसका हाथ पकड़ती है। रूही को अंदर से महसूस हो रहा था कि जूही सच कह रही है। वह जानती थी कि जूही कभी भी झूठ नहीं बोलती। रूही उसे देखती है और कहती है मैं तेरे साथ हूं, हम दोनों मिलकर इस आत्मा का खेल खत्म करेंगे। इसके बाद रूही और जूही एक पुराने मंदिर की तरफ निकलती हैं, जहां दूर दूर से लोग अपनी परेशानियां लेकर एक तांत्रिक बाबा के पास आते हैं। रात का समय होता है। मंदिर के आसपास पीपल के पेड़ों पर झूलती पीली चुनरियां और दियों की झिलमिलाहट माहौल को और रहस्यमय बना देती है। रास्ते में तेज हवा चल रही होती है और चारों ओर अजीब सी सहरन महसूस हो रही होती है। लेकिन रूही और जूही अपने डर पर काबू रखते हुए मंदिर में दाखिल होती हैं और बाबा के सामने उस मायावी पेंटिंग को रखती हैं। जैसे ही बाबा पेंटिंग पर नजर डालता है उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वो धीरे धीरे पेंटिंग के चारों ओर घूमता है और फिर गहरी आवाज में कहता है इस पेंटिंग में एक बहुत पुरानी और शक्तिशाली आत्मा कैद है। यह कोई साधारण आत्मा नहीं है। वह तुरंत जमीन पर चौक से एक गोल चक्र बनाता है। चक्र के चारों ओर लाल धागा बांधता है और उस पर कुछ चावल और रुद्राक्ष रखता है। जैसे ही वह मंत्र पढ़ना शुरू करता है पेंटिंग में अजीब हलचल होने लगती है। दीवार पर टंगी घंटियां अपने आप बजने लगती हैं। मंदिर के दीपक टिमटिमाने लगते हैं और अचानक से माहौल में ठंडी हवा का झोंका दौड़ जाता है। तभी उस पेंटिंग में से एक काली छाया जैसी आत्मा धीरे धीरे बाहर निकलती है। उसका चेहरा धुंधला, बाल बिखरे हुए और आंखें अंगारे जैसी लाल होती हैं। उसे देखकर रूही और जूही के होश उड़ जाते हैं। जूही डर के मारे पीछे हटती है, लेकिन रूही उसका हाथ कसकर पकड़ती है ताकि वह घबराए नहीं। वह आत्मा जोर जोर से चीखने लगती है और बाबा पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन बाबा के बनाए चक्र के बाहर वह नहीं आ पाती। बाबा लगातार अपने मंत्रों का जाप करता रहता है। उसकी आवाज अब और तेज और प्रभावशाली हो जाती है। आत्मा दर्द से तड़पती है और चीखते हुए दीवारों को हिलाने लगती है। तभी रूही हिम्मत जुटाकर उस पेंटिंग को बाबा के पास और पास खिसकाती है ताकि आत्मा पूरी तरह फंस जाए। बाबा एक लोहे का कलश उठाता है और मंत्र पढ़ते हुए आत्मा को उस कलश की ओर खींचने लगता है। आत्मा की चीखें और तेज हो जाती हैं। उसकी काली छाया बिखरने लगती है और कुछ ही सेकंड में वो कलश के अंदर कैद हो जाती है। बाबा तुरंत उस कलश का मुंह एक मोटे कपड़े और पवित्र धागे से बांध देता है ताकि आत्मा दोबारा बाहर ना आ सके। फिर वह रूही और जूही की ओर देखकर कहता है यह आत्मा अब हमेशा के लिए बंद हो चुकी है, लेकिन ध्यान रहे इसे दोबारा कभी खोलना मत, वरना इसका कहर बहुत भयानक होगा। रूही और जूही एक दूसरे को देखती हैं और उनकी आंखों में राहत के साथ साथ जीत की चमक भी होती है। अगली सुबह जब दोनों घर लौटती हैं तो पूरे घर का माहौल पहले से हल्का महसूस होता है। जहां पहले अजीब आवाजें और ठंडी हवाएं चलती थीं, वहां अब शांति छा जाती है। दादी और परिवार के बाकी सदस्य भी महसूस करते हैं कि कुछ तो बदल गया है। जूही जब उन्हें सारी बात दोबारा बताती है तो इस बार सभी उसकी बात पर यकीन कर लेते हैं। दादी उसे गले लगाती है और कहती है बेटा तूने बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई। रूही भी मुस्कुराते हुए जूही से कहती है हमने कर दिखाया। और इस तरह तांत्रिक बाबा की मदद से रूही और जूही ने उस आत्मा का खेल हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अब ना तो वह काली छाया थी, न वह डरावनी चीखें और ना ही कोई अनहोनी का एहसास। घर में दोबारा खुशियां लौट आती हैं, लेकिन दोनों को अब भी उस रात की याद आती है
जब उन्होंने उस डरावनी आत्मा का सामना किया था, और यह एहसास भी कि अगर हिम्मत और एकजुटता हो तो कोई भी अंधकार ज्यादा देर टिक नहीं सकता। और अगर आप भी अपने परिवार के लिए एक अच्छा सा लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। मैं बेस्ट लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर एक फुल डिटेल में वीडियो बनाकर इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा।